हिमाचल की जनता को पसंद है सुक्खू का काम। एक वोट पीएम को तो एक वोट गया सीएम के नाम। बागी बगावत को जनता पहले ही दे चुकी है जवाब। पिछले उपचुनाव में पलटू रामों का किया था पूरा हिसाब। अब फिर मैदान में 3 निर्दलीय पूर्व विधायक। क्या भाजपा की टिकट पर जनता के लिए बनेंगे किसी लायक? इस बार टिकट को लेकर कांग्रेस से नहीं हुई कोई चूक। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपना जवाब दे दिया 2 टूक। 3 विधानसभा सीटों के निर्दलीय पूर्व विधायक, देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा। इन तीनों उम्मीदवारों की साख भाजपा की टिकट पर दांव पर लग चुकी है। इन निर्दलीय पूर्व विधायकों का भाजपा से चुनाव लड़ने के बाद क्या भविष्य होगा, इसका पता शायद ना तो इन तीनों को है और ना ही शायद इसका अंदाज़ा भाजपा लगा पा रही होगी। लेकिन हम आपको बताते हैं और समझाते हैं इनके साथ हिमाचल प्रदेश की जनता आगे क्या करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता ने स्पष्ट तौर पर इसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल प्रदेश को पहले दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। इन तीनों निर्दलीय पूर्व विधायकों की सीटों पर उपचुनाव का बोझ एक बार फिर जनता के ऊपर पड़ा है और चुनाव आयोग के साथ सरकारों पर भी पड़ा है। लेकिन अगर फिर से उपचुनाव हो रहे हैं तो इन तीनों सीटों पर क्या होने वाला है? हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का दौर उस वक्त शुरू हुआ था जब कांग्रेस के 6 बागी और साथ में यही 3 निर्दलीय राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए थे। भाजपा अपने कथित ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने की फिराक में थी, लेकिन कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने किसी तरह अपनी सरकार को बचा लिया और भाजपा के हिमाचल सत्ता में आने के सपने पर पानी फेर दिया। इस पूरे प्रकरण में बागियों के साथ मिलकर होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा का साथ दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि 6 बागी और 3 निर्दलीयों के साथ 9 विधायकों की सदस्यता विधानसभा से रद्द हो गई। उसके बाद भी कांग्रेस की सुक्खू सरकार हमेशा से बहुमत में ही रही। जब लोकसभा की 4 सीटों के साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए तो हिमाचल की जनता ने क्या किया? हिमाचल की जनता ने पूरी तरह से बागी बगावत जैसी चाल चलन वाली राजनीति को नकार कर रख दिया और 1 वोट लोकसभा में पीएम को तो 1 वोट हिमाचल प्रदेश में सीएम को गया। जनता का इशारा साफ था कि देश में मोदी तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू ही उनके काम आएंगे। कांग्रेस की सुक्खू सरकार को 6 सीटों में से 4 सीटों पर जीत हासिल हुई और सुक्खू ने अपनी सरकार को और मजबूत कर लिया। तो वहीं भाजपा को विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि भाजपा नेता शुरू से ये दावा कर रहे थे कि 4 जून को लोकसभा के साथ हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब एक बार फिर से उसी तरह का उपचुनाव जनता और भाजपा कांग्रेस के सिर पर है। एक बार फिर से 3 निर्दलीय पूर्व विधायकों की साख दांव पर लगी है, लेकिन कांग्रेस की सुक्खू सरकार को जनता ने बार बार अपनाया है, ये भी सच है। और भाजपा के दावों और सपनों को चकनाचूर हिमाचल प्रदेश की सियासत में किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जब भाजपा पूरी 6 सीटों पर पिछला उपचुनाव नहीं जीत पाई तो फिर होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर कैसे ये तीनों सीटों पर चुनाव जीत पाएंगे? इन तीनों भाजपा उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन तीनों की उम्मीदवारी तो पहले से ही जनता के सवालों के घेरे में रही है। सवाल यह है कि होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर को जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव जितवाया था, ना कि भाजपा को वोट दिया था और ना ही कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया था। जनता ने अपनी इच्छा अनुसार और स्वेच्छा से इन तीनों निर्दलियों को चुनाव जितवाया था। सियासत में जनता की इच्छा किसी को भी नेता बनाने की चलती है, लेकिन किसी नेता या जनप्रतिनिधि की इच्छा जनता के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। लेकिन इन तीनों निर्दलीय पूर्व विधायकों ने अपनी स्वेच्छा और अपनी इच्छा अनुसार भाजपा को ज्वाइन किया था। तो अब सवाल यह है कि इस बार जनता क्या इनको भाजपा की टिकट पर चुनेगी, और वो भी बागी बगावत बिकाऊ के मुद्दों के साथ।
जबकि ये तीनों सुक्खू की सरकार गिराने के प्लान में शामिल थे। पिछले उपचुनावों का समीकरण अगर देखा जाए तो शायद जनता इन्हें इस बार नकार भी सकती है। भले ही 2 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव हारना पड़ा है, लेकिन उस हार की समीक्षा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने स्तर पर की है और अब जो 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन तीनों सीटों पर उम्मीदवार भी जिताऊ हैं। साथ में रणनीतियां और समीकरण भी कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं। पिछले उपचुनावों में 2 सीटें हार जाने को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद एक रणनीतिक चूक को माना है। आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री सुक्खू का ये बयान। जो 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये भविष्य की राजनीति को दिशा देने के लिए भी होने जा रहे हैं। हिमाचल की जनता ने ठीक है 4 लोकसभा सीटों पर हमें जीत दर्ज नहीं की, लेकिन हिमाचल सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की और 1 जगह जमानत जब्त हुई है। और जो सीट हम हारे हैं वो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, थोड़ी रणनीति में चूक हुई थी। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस बार पूरी रणनीति से तीनों सीटों पर दांव खेला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गारंटी को भाजपा पहले के चुनावों में मुद्दा बनाती रही है, अब भाजपा का वो 1500 वाला मुद्दा महिलाओं के लिए गायब हो चुका है। सुक्खू सरकार ने महिलाओं के खाते में एक साथ 3 महीने के 4500 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं और बाकी बची महिलाओं के फॉर्म धड़ल्ले से हिमाचल प्रदेश में भरे जा रहे हैं। अब महिलाओं का मुद्दा भी भाजपा के हाथ से निकल चुका है। बागी, बगावत, बिकाऊ और गारंटी पर कांग्रेस सरकार को घेरने वाली भाजपा का इन तीनों निर्दलियों पर लगाया गया दांव इस बार फिर कमजोर पड़ सकता है और कांग्रेस की सुक्खू सरकार मजबूती के साथ इन तीनों उपचुनाव में हर मुद्दे पर आगे बढ़ती दिख रही है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।